दोस्तों, आईपीएल 2025 का नाम लो और रोमांच खुद लपक के सामने आ जाए। हर मैच के साथ ड्रामा, हर रन के साथ ट्विस्ट और हर पॉइंट्स टेबल अपडेट के साथ ऐसा लगता है जैसे पूरी लीग रिवाइंड मारकर फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। तो भाई लोग, 61वें मुकाबले में जो हुआ उसे देखकर तो क्रिकेट नहीं, सीधा कैरेक्ट इमोशनल डैमेज लगा होगा कई टीमों को। जी हां, ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जेंट्स और पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद जब आमने सामने उतरी तो सिर्फ बॉल नहीं, पूरी पॉइंट्स टेबल को उठा के पटक दिया। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले अब जरा दोनों टीमों के इस सीजन अब तक खेले गए मुकाबलों के सफर की वो चटपटी गाथा सुन लो जिसने आज का ये भूकंप मचाया। तो लखनऊ सुपर जेंट्स की शुरुआत देखो तो ऐसा लगा जैसे टीम ने सीजन की ओपनिंग हार से नहीं, झापट से की हो। दिल्ली से हार के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वाईफाई ऑन हो लेकिन पासवर्ड किसी और के पास। लेकिन फिर हैदराबाद को हराकर जैसे पुराने पासवर्ड से कनेक्शन बन गया, बस वहीं से वापसी की डोर खींच गई। पंजाब से फिर से हार पड़ी, लेकिन उसके बाद लखनऊ वालों ने जैसे अपने खिलाड़ियों को तू चाय पी ले बेटा, अब तू खेलेगा बोल दिया। मुंबई, कोलकाता, गुजरात तीनों को ऐसा धोया कि टंबल ड्राई मोड भी शर्मा जाए। लेकिन फिर चेन्नई ने जैसे इनके प्लग खींच दिए और नेटवर्क गायब। राजस्थान से वापसी में जीत आई तो लगा कि लो अब फिर चालू हो गया नेटवर्क, लेकिन दिल्ली ने फिर से इनका डेटा पैक एक्सपायर करवा दिया। और जैसे ही मुंबई पंजाब से लगातार 2 झन्नाटेदार हार लगी तो लखनऊ की गाड़ी फिर से गलत रूट पकड़ बैठी, जैसे जीपीएस ने रूट रिकैलकुलेटिंग कहकर जवाब दे दिया हो। अब बात करते हैं हैदराबाद वालों की। पहला मैच जीतकर ऐसे उड़े जैसे सीजन इनके लिए फुल स्पीड एक्सप्रेस हो, लेकिन अगले ही 4 मुकाबलों में इतने झटके लगे कि फॉर्म ने खुद इस्तीफा देकर कोने में बैठना शुरू कर दिया। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात से मिली लगातार हारों ने सूरज को भी ऐसा डुबाया कि टीम का नाम सनराइजर्स होते हुए भी अंधेरा छा गया। फिर पंजाब के खिलाफ मिली जीत से टीम को जैसे ऑक्सीजन मिली, लेकिन मुंबई ने 2 बार इनका ऐसा स्टिंग ऑन ऑपरेशन किया कि पावर प्ले के अंदर ही पूरा मैच लथपथ लगने लगा। चेन्नई के खिलाफ एक और जीत से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही मुकाबले में गुजरात ने फिर से बत्ती गुल कर दी। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली के खिलाफ मुकाबला बारिश के हवाले हो गया, वो भी तब जब टीम को सबसे ज्यादा चाहिए था 1 पॉइंट का इंजेक्शन। लेकिन फिर आया सोमवार का महामुकाबला, जिसमें दोनों टीमों ने मिलकर पूरे पॉइंट्स टेबल को ऐसा हिला दिया जैसे टेबल के नीचे से टांग मार दी हो। लखनऊ और हैदराबाद की पोजीशन तो इस मैच के बाद सीधे पॉपकॉर्न खाते खाते ऊपर नीचे हो गई, लेकिन असली झटका लगा बाकी 4 टीमों को, खासकर दिल्ली कैपिटल्स को, जिनका प्लेऑफ का सपना ऐसा चकनाचूर हुआ जैसे मैगी पकते पकते गैस खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस समेत 3 टीमें ऐसी खिलखिला उठीं जैसे इन्हें बैठे बैठे बोनस मिल गया हो। इस एक मुकाबले ने प्लेऑफ की पूरी लकीर ही खिसका दी। किसी का लगभग पक्का अब अगर मगर हो गया तो किसी का नामुमकिन अब थोड़ा उंगलियों पे टिका लगने लगा। और इस पूरे बवाल का नाम है मैच नंबर 61, जो शायद आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ा कॉम्बो ऑफ शॉक एंड सरप्राइज बन चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 3 टीमें कौन सी है जो प्ले ऑफ में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की तेज रफ्तार में जहां हर टीम अपनी जीत की रफ्तार पर सरपट दौड़ रही है, वहीं आखिरी कतार में खड़ी है वो टीम जिसने बीते बरसों में कामयाबी की इतनी ऊंचाइयां देखी हैं कि उसका हर समर्थक
आज भी उम्मीदों की चादर ओढ़े बैठा है चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली ये टीम इस बार कुछ वैसी लग रही है जैसे कोई बुजुर्ग योद्धा जिसकी मौजूदगी सबको सुकून देती है, मगर जिसकी तलवार अब पहले जैसी धार नहीं रखती। शुरुआत धमाके से हुई थी जब मुंबई को हराकर ऐसा लगा कि पुरानी चमक फिर लौट आई है, लेकिन उसके बाद तो जैसे भाग्य ने मुंह फेर लिया। बैंगलोर से पहला झटका मिला, फिर राजस्थान और दिल्ली ने जख्म और गहरे कर दिए, और पंजाब ने तो 2 बार ऐसा शिकस्त दी कि मानो पहचान ही मिटा दी हो। कोलकाता के सामने सारी योजना धूल में मिल गई और गेंदबाजी की दिशा ऐसी गुम हुई कि गेंद लक्ष्य से ज्यादा दूरबीन में दिखने लगी। बल्लेबाजी का आलम ऐसा हो गया कि जैसे कोई बंद तिजोरी, खुली भी तो खाली ही निकली। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर मिली, वो भी ऐसी कि जैसे तपती दोपहरी में अचानक ठंडी बूंदें गिर गई हों। लेकिन फिर हैदराबाद, मुंबई और बैंगलोर ने उस उम्मीद की बूंद को भी सूखा बना दिया। कोलकाता को 2 बार हराकर थोड़ी बहुत पुरानी चमक जरूर दिखाई गई, लेकिन तब तक तो अंक तालिका में चेहरा दिखाने लायक भी कुछ न बचा था। अब तक खेले गए 12 मुकाबलों में चेन्नई केवल 3 बार जीत का स्वाद छक सकी है और 9 बार हार की कड़वाहट झेली है। कुल जमा 6 अंक हैं इनके पास और रन औसत 0.192। इतना नीचे की गिनती करने वाला भी माथा पकड़ ले। अब केवल 2 मुकाबले बाकी हैं जिन्हें जीतकर अधिकतम 10 अंक तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अंतिम 4 में पहुंचने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है, मानो किसी ने बाहर से ताला जड़ दिया हो और चाबी भी समुंदर में फेंक दी हो। अब चेन्नई मैदान में उस अंतिम सिपाही की तरह है जो जानता है कि जंग हार चुका है, मगर आखिरी पल तक डटकर लड़ने का मन अब भी जिंदा है। धोनी की आंखों में अब भी वही पुराना सुकून है, जैसे वो कह रहे हों, सफर जरूरी था, मंजिल नहीं। और जब तक मैदान पर एक भी गेंद बाकी है, चेन्नई की दास्तान अधूरी नहीं है, बस अब आखिरी अध्याय चल रहा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस दौड़ में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा हाँ अब आई ना समझ में टाइप धोखा दे गई है तो वो है राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की अगुवाई वाली वो टोली जो शुरुआत में ऐसी छाप छोड़ गई कि सबको लगा इस बार तो ये लोग सबका झाड़ू लगाने वाले हैं। चेन्नई को धूल चटाई, पंजाब को पटक दिया और माहौल ऐसा बन गया कि जैसे संजू का बल्ला नहीं भविष्यवाणी कर रहा हो कि इस बार जयपुर वाले सिंहासन तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन बस उसके बाद कहानी में ऐसा पलटा आया कि लोग पूछने लगे, भाई ये वही टीम है ना? दिल्ली से हार क्या मिली? पूरी टीम जैसे गुमशुदा हो गई। बैंगलोर और लखनऊ ने पीछे से आकर ऐसी ठुकाई की जैसे खाली नाम रॉयल है, खेल तो आम ही है। फिर आया गुजरात वाला किस्सा, ना रन बने, ना विकेट गिरे और ना ही मैदान पर कप्तानी दिखी, जैसे खिलाड़ी खेलने नहीं घूमने निकले हों। एक बार गुजरात को हराकर जरूर हलचल मची कि चलो कुछ तो बाकी है, पर फिर मुंबई और कोलकाता ने वही पुराना झूला झुला दिया। उम्मीद ऊपर, नतीजा नीचे, और फिर पंजाब के खिलाफ ताजा पिटाई ने तो जैसे आखिरी रस्सी भी तोड़ दी। अब तक 13 मुकाबले हो चुके हैं जिनमें सिर्फ 3 बार जीत मिली और 10 बार हार का घूंट पीना पड़ा। कुल जमा 6 अंक और रन औसत 0.701, जो इतना नीचा है कि जमीन भी शर्मा जाए। अब एक ही मुकाबला बाकी है जिसे जीतकर भी राजस्थान केवल 8 अंक तक पहुंच सकती है। मतलब प्ले ऑफ का दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका है, जैसे दरवाजा हो ही नहीं, दीवार बन गई हो। अब ये टीम ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन बवाल मचाने की क्षमता अब भी पूरी है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी विरोधियों की उम्मीदों पर ऐसा ब्रेक लगा सकते हैं जैसे खुद नहीं जीत सकते तो तुझे भी नहीं जीतने देंगे। अब राजस्थान वो टीम नहीं जो ट्रॉफी उठाएगी, बल्कि वो है जो ट्रॉफी के रास्ते में पत्थर बनकर खड़ी हो गई है। किसी की उम्मीद तोड़ने का भी तो अपना ही मजा होता है ना भाई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। हैदराबादी टोली की शुरुआत इस सीजन ऐसी कि मानो टीम में हर खिलाड़ी को नई ऊर्जा की इंजेक्शन लग गई हो। राजस्थान और पंजाब को ऐसे कुचला जैसे कह दिया हो, अब पुराने स्कोर मिटा दो, नया हिसाब शुरू। गेंदबाजी की धार और बल्लेबाजी की मार दोनों मिलकर ये संकेत देने लगे कि इस बार हैदराबाद सिर्फ खेलने नहीं, कुछ बड़ा करने आई है। कमिंस के फैसले और गेंदबाजों की लाइन लेंथ देखकर शुरुआती हफ्तों में तो ऐसा लगा कि ये टीम बाकियों की नींद उड़ाकर ही मानेगी। रन रेट भी इतना चमक रहा था कि जैसे किसी ने उसे पॉलिश कर दी हो। लेकिन फिर जैसे वक्त ने करवट बदली और पूरी हैदराबादी सेना अपने ही साए से पीछा छुड़ाती नजर आने लगी। मुंबई ने सबसे पहले झटका दिया, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर ने मिलकर इस टीम को ऐसा घुमाया कि अच्छे अच्छे कप्तानों के होश उड़ जाएं। गेंदबाजी बिखरती गई, बल्लेबाजी सिकुड़ती गई और रणनीति ऐसी हो गई जैसे कोई धागा धीरे धीरे उधड़ रहा हो। चेन्नई से मिली जीत जरूर एक छोटी सी चमक थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिकी नहीं। गुजरात ने आकर फिर से वही पुराने घाव कुरेद दिए। दिल्ली को हराकर लगा कि कुछ तो बाकी है,
लेकिन राजस्थान वाला मैच बारिश निगल गई और सिर्फ एक अंक थमा दिया, जो काम का भी नहीं लगा और छोड़ने का भी नहीं। फिर लखनऊ ने ताजा शिकस्त देकर इस टीम की उम्मीदों पर और एक परत जमा दी। अब तक 12 मुकाबले, सिर्फ 3 जीत, 8 हार और 1 बेनतीजा, कुल 7 अंक और -0.190 का ऐसा नेट रन रेट जो गिरते गिरते अब पाताल तक पहुंचने को है। लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह राख बन चुकी हैं, क्योंकि 2 मुकाबले अब भी बाकी हैं और अगर हैदराबाद दोनों जीत जाती है तो 11 अंकों तक पहुंच सकती है और 11 अंकों के साथ इस साल प्लेऑफ तक पहुंच नहीं सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे मजेदार है वो ये कि ये टीम अब सीधा खेल भले न जीते, लेकिन दूसरों का खेल पूरी तरह बिगाड़ सकती है, क्योंकि अब हैदराबाद वो टीम नहीं जो आगे बढ़ेगी, बल्कि वो बन चुकी है जो किसी और का रास्ता मोड़ सकती है। अब ये अपने मुकाबले नहीं खेल रही, अब ये बाकी टीमों की रणनीति में गड़बड़ी करने का हुनर लेके मैदान पर उतर रही है। जो सामने आएगा उसका समीकरण उल्टा कर देगी और जाते जाते कई बड़े नामों के सपनों पर आखिरी लाइन खींच देगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तपती दोपहरी में अगर कोई टीम ठंडी छांव जैसी लगती है, जो कभी ठंडक देती है तो कभी धूप से भी ज्यादा चुभती है, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरी इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे की थी जैसे टीम के हर खिलाड़ी के अंदर एक अलग ही चमक हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को हराकर लखनऊ ने सबको ये यकीन दिला दिया था कि इस बार पंत अकेले बल्ले से नहीं, दिमाग से भी कमाल करने वाले हैं। शुरुआत के इन झटकों में जो ऊर्जा थी उसने लखनऊ को एक खतरनाक दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया था और सबको लगने लगा था कि ये टीम अपने पुराने उतार चढ़ाव को पीछे छोड़कर अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे सीजन बढ़ा, टीम की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं। पंजाब की हार ने जो झटका दिया वो एक मामूली ठोकर नहीं, पूरी दिशा बदलने वाला मोड़ था। उसके बाद कोलकाता और चेन्नई के सामने लखनऊ की ताकत कुछ यूं गायब हो गई जैसे भीड़ में आवाज और बल्लेबाजी ऐसी फिसली जैसे पकड़ में आया मौका मुट्ठी से निकल गया हो। राजस्थान के खिलाफ एक जीत जरूर आई, लेकिन वो भी वो जीत थी जिसे देखकर चेहरा तो खिला लेकिन सवाल नहीं मिटे। उसके बाद का सफर दिल्ली, मुंबई और फिर पंजाब के खिलाफ लगातार हारें ने टीम को ऐसे खांचे में डाल दिया जहां कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा था। पर जो बात लखनऊ को बाकी टीमों से अलग बनाती है वो ये कि हारों की इस दलदल में भी टीम ने आत्मसमर्पण नहीं किया। हैदराबाद के खिलाफ मिली ताजा जीत ने फिर से उस जोश की एक झलक दिखाई जो सीजन की शुरुआत में देखने को मिला था। अब तक खेले 12 मुकाबलों में लखनऊ ने 6 जीते हैं और 6 हारे हैं। 12 अंक लेकर 7वें स्थान पर खड़ी है, लेकिन 0.469 का नेट रन रेट अब भी सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसा जैसे नजर का चश्मा साफ न हो तो सामने की चीज भी धुंधली लगे। प्लेऑफ की दौड़ में रहना है तो लखनऊ को बाकी बचा एक भी मैच नहीं गंवाना। दोनों जीतने होंगे ताकि 16 अंकों तक पहुंचा जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, दिल्ली और मुंबई की हार की दुआ भी करनी होगी और वो भी भारी मार्जिन से, तभी किसी समीकरण में नाम आएगा। यानी अब लखनऊ सिर्फ खेल नहीं रही, अब ये टीम प्रार्थना भी कर रही है। हाथ में बल्ला है लेकिन नजरें ऊपर वाले के इशारे पर भी टिकी हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त 6वें नंबर पर ऐसे खड़ी है जैसे दुकानदार की दुकान बंद होने के ठीक पहले आखिरी ग्राहक। उम्मीद है कुछ अच्छा बिकेगा, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आ रही है, भाई अब टाइम निकल गया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर ने इस सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे कोई नया मोबाइल पहली बार ऑन होता है, थोड़ा हैंग, थोड़ा अपडेट और बहुत ज्यादा लो बैटरी। पहले कुछ मैचों में इनके बल्लेबाज ऐसे खेले जैसे फुल वॉल्यूम में म्यूट बटन दबा दिया हो, ना आवाज ना असर। लेकिन फिर रहाणे की शांत चाल ने ऐसा काउंटर प्लान फेंका कि चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान की टीमों की हालत वैसी हो गई जैसे बिना नमक के नमकीन, धो डाला साबुन के बिना। उस वक्त केकेआर ऐसी लग रही थी जैसे जलेबी तलते हुए सीधा रस मलाई में डुबो दी हो। हर तरफ मिठास, हर शॉट में क्लास। पर जनाब, हर स्वाद के बाद आती है उल्टी। और फिर शुरू हुई केकेआर की टैंगल ट्विस्ट। एलएसजी ने फील्डिंग में ऐसा पेंच मारा कि विकेटों की कुंडी खुल गई। गुजरात ने तो ऐसी छीछालेदर की कि बल्लेबाजों ने बैट पकड़ने की बजाय बल्ले को ही रिजाइन लेटर पकड़वा दिया। पंजाब ने इनके पॉइंट्स ऐसे उठा लिए
जैसे ऑनलाइन डिलीवरी बिना ओटीपी के कोई ले भागा हो। मुंबई के सामने तो पूरा सिस्टम ही डाउन चला गया, ना बैटरी ना नेटवर्क, सिर्फ लो एक्सेप्टेंस। और 2 मैच ऐसे मिले कि एक बारिश ने धो डाला और दूसरा ड्रॉ ने खींच के खामोश कर दिया, जैसे कोई व्हाट्सएप पर 2 टिक के बाद भी रिप्लाई ना दे। लेकिन बीच में दिल्ली को धूल चटाई, राजस्थान को फिर से रिवाइंड करके रगड़ डाला, पर चेन्नई और बेंगलुरु से टकराकर केकेआर फिर वही पुरानी कैच छोड़ने वाली टीम बन गई, जो कैच भी गिराती है और मौके भी। अब हालात ये हैं कि 13 मैच में 6 जीते 6 हारे, एक बारिश का बहाना, और पॉइंट्स टेबल में 12 अंक के साथ 6वें नंबर पर ऐसे खड़े हैं जैसे मोहल्ले की लड़की की शादी में बिना इनविटेशन कार्ड घुसने वाला लड़का। दिल में बहुत चाह, पर अंदर की सीट रिजर्व है। नेट रन रेट प्लस 0.193 है, मतलब पॉजिटिव सोच अब भी बची है, लेकिन प्लेऑफ की दहलीज तक पहुंचना अब इनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि अगर कोलकाता अपना आखिरी बचा हुआ मुकाबला जीत भी जाती है तो इनके 14 अंक ही होंगे। ऐसे में प्ले ऑफ के दरवाजे इनके लिए इस साल पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। अब एक मैच बचा है और केकेआर के लिए वो मैच बस जीत नहीं, वो आखिरी लाइन है रिपोर्ट कार्ड की, जहां गुड लिखवा के घर ले जाना है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त 5वें पायदान पर ऐसे जमी हुई है जैसे चुपचाप खेलने वाला वो प्लेयर जो शुरुआत में किसी को खास नहीं दिखता, लेकिन स्कोर कार्ड खोलो तो वही सबका सरप्राइज पैकेट बन जाता है। अक्षर पटेल की कप्तानी में ये टीम कुछ वैसी लगी जैसे भीड़ में खड़ा कोई ऐसा इंसान जो सबकी बातें सुन रहा हो, लेकिन जब बोले तो हर किसी को चुप करवा दे। ना नारेबाजी न बड़बोलापन, दिल्ली का खेल सीधा दिल में जाकर उतरता है, जैसे कोई सीधा जवाब जो बहस की जरूरत ही खत्म कर दे। दिल्ली के इस सीजन लगातार 4 मुकाबले जीतने के बाद मुंबई ने अपने वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा झटका दिया कि वहां की बत्तियां तो चली ही गईं, साथ में दिल्ली की उम्मीदों की वायरिंग भी उड़ गई। हालांकि उसके बाद हैदराबाद जैसे तेज तर्रार दस्ते को भी ऐसा ठंडा किया कि वो गर्मी में कंबल ओढ़ लें, और लखनऊ को मैदान पर ऐसी शांति दे दी जो आमतौर पर किसी लाइब्रेरी में मिलती है। अक्षर पटेल की कप्तानी में हर चाल में वो ठहराव था जो कम दिखता है, पर जब सामने आता है तो पूरा मैच ही खींच लेता है। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ कोई भी टीम जब ट्रैक पर पूरी रफ्तार पकड़ती है तो एक आध ब्रेकर जरूर आता है। कोलकाता ने दिल्ली को ऐसे हराया जैसे पुराने स्कूटर की चैन उतर जाए, बैंगलोर ने सीधे हैंडल मोड़ दिया, और पंजाब ने ऐसी कील ठोकी कि आत्मविश्वास में पंचर लग गया। और फिर आया वो हैदराबाद वाला मैच जो बारिश में ऐसा बह गया जैसे किसी को इंटरव्यू देने जाना हो और रास्ते में फॉर्म ही उड़ जाए। गुजरात से भी पिछली भिड़ंत में दिल्ली ऐसे डगमगाई जैसे किसी को एग्जाम में वो सवाल आ जाए जो उसने पढ़ा ही नहीं। अब हाल ये है कि दिल्ली ने अपने 12 मैचों में 6 जीत 5 हार और एक बेनतीजा मुकाबला लेकर 13 अंकों की गठरी बांध ली है और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर खड़ी है, एकदम उस मोड़ पर जहां मंजिल का साइन बोर्ड तो दिखता है लेकिन रास्ता बाकी है। नेट रन रेट प्लस 0.260 है, जो थोड़ा मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अब उसकी हंसी तब तक कोई मतलब नहीं रखती जब तक दिल्ली बचे 2 मैच दोनों जीतकर न सिर्फ अपने लिए दरवाजा खोले बल्कि बाकी टीमों के कैलकुलेटर भी फाड़ डाले। अब हालात ये हैं कि दिल्ली को जीत भी चाहिए, और ऐसी जीत चाहिए जो बाकी टीमों के प्लान में झंझनाहट भर दे। मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, झटका भी होना चाहिए। अक्षर की टीम अब उस स्टेज पर है जहां से या तो सीधे इतिहास में नाम दर्ज होगा या फिर वही पुरानी फाइल बंद करके अगले साल देखेंगे वाली मीटिंग में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। लेकिन जिस सलीके से ये टीम चुपचाप आई है, अब देखना यह है कि इस खामोशी का अगला कदम धमाका साबित होता है या बस एक धीमा सा अलविदा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रंगमंच पर अगर कोई टीम अपने ही ड्रामे की स्क्रिप्ट बार बार फाड़कर नए ट्विस्ट जोड़ रही है तो वो है मुंबई इंडियंस। और इस बार इस शो का डायरेक्टर कोई और नहीं, खुद हार्दिक पांड्या हैं। जी हाँ, वो ही हार्दिक जिसने इस सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे कोई नया कोच पहली बार स्कूल की असेंबली में पहुंचे और माइक ऑन करना भूल जाए। शुरुआती 5 मुकाबलों में 4 हार, मतलब मैच कम, मीम्स ज्यादा चले, लेकिन फिर अचानक मुंबई ने वही किया जिसके लिए ये टीम जानी जाती है, कंफ्यूज कर देने वाला कमबैक। जैसे किसी सीरियल में लग रहा हो कि हीरो मर गया और एपिसोड 83 में उसने दरवाजा खोलकर कह दिया, भागे क्या थे मुझसे। हार्दिक ने अपनी पूरी स्कीम रिवाइज की। बल्लेबाजी में सूर्या चमके, ईशान गरजे, टिम डेविड ने फिनिशिंग में ऐसा वोल्टेज डाला कि ओपोनेंट्स का पावर कट होने लगा। बॉलिंग में बुमराह ने लाइन पकड़ ली, कोटरेल जैसे गेंदबाजों ने यॉर्कर नहीं सीधा सवाल दागे, अब हिट करके दिखा। दिल्ली को डुबोया, बैंगलोर को उल्टा लटकाया, राजस्थान के सपनों पर पानी फेरा, लखनऊ को ऐसे फ्रीज किया जैसे किसी ने फ्रीजर में डाल दिया हो, हैदराबाद को सुपर ओवर तक खींच ले गए और फिर वहां भी
लास्ट बॉल वाला दिल निकाल दिया। चेन्नई के सामने भी एमआई ऐसे खड़ी हुई जैसे बेस्ट फ्रेंड की शादी में एक्स लौटा हो, स्टाइल में और बदले की पूरी तैयारी के साथ। अब कहानी आ पहुंची है उस मोड़ पर जहां मुंबई ने 12 मैचों में 7 जीत 5 हार के साथ 14 अंक जमा कर लिए हैं और चौथे नंबर पर बैठी है। लेकिन इस बार कुर्सी सिर्फ आराम के लिए नहीं, ये स्पॉट प्ले ऑफ की लॉबी का गेट है। नेट रन रेट प्लस 1.154 का ऐसा महाकाल टाइप आंकड़ा है जो दूसरे टीमों के एनालिस्ट को नींद नहीं आने दे रहा। और अब बचे हैं सिर्फ 2 मुकाबले। अगर दोनों जीत लिए तो प्ले ऑफ का टिकट नॉन स्टॉप फ्लाइट के साथ मुंबई के नाम, वरना थोड़ी सी चूक भी एमआई को उस भीड़ में ले जाकर खड़ा कर देगी जहां से अगर वगर और काश टाश की बातें शुरू होती हैं। पर इस बार हार्दिक एंड कंपनी किसी भी कीमत पर टूर्नामेंट को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। ये टीम अब सिर्फ खेल नहीं रही, ये बाकी टीमों का बैलेंस बिगाड़ रही है, पॉइंट्स टेबल को ऐसा मरोड़ दे रही है जैसे किसी पजल का आखिरी पीस कोई बच्चा चबाकर भाग गया हो। तो सवाल अब ये नहीं है कि मुंबई क्वालिफाई करेगी या नहीं, सवाल अब ये है कि जो भी इनसे भिड़ेगा क्या वो एमआई की चालों में उलझने के लिए तैयार है। क्योंकि हार्दिक इस बार कोई मूव नहीं बना रहे, वो पूरे टूर्नामेंट का प्लॉट रीराइट कर रहे हैं। तो हाँ साहब, इस बार मुंबई इंडियंस नाम नहीं मूड है, और ये मूड बहुत जल्द किसी की आईपीएल की छुट्टी कर सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस विशाल महासमर में जहां ज्यादातर टीमें ताल ठोककर, कैमरे में देखकर और बायोटिक एड की तरह खुद को हीरो दिखाने में लगी थीं, वहीं एक टीम ऐसी भी निकली जो न बड़बोली निकली न बखेड़ा खड़ा किया, बस आई, खेली और विरोधियों की अकड़ को ऐसा टाइट किया कि सामने वाले को खुद अपनी टीम का नाम याद दिलाना पड़ा। जी हां, बात हो रही है किंग्स 11 पंजाब की, जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस पूरे सीजन में ऐसी टीम बनकर उभरी है जैसे कोई मूक सन्यासी हो जो तपस्या बीच मैदान में करता है और सामने वाला उसकी तपस्या भंग कर दे तो वो उसी पल उसे मैदान से उठाकर अंतरिक्ष भेज दे। पंजाब की इस टीम का स्टाइल सीधा सपाट है, कोई डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एकदम शांत चेहरे के साथ ऐसा परफॉर्मेंस कि सामने वाली टीम को ब्रेक टाइम में गूगल करना पड़ जाए ये हो क्या रहा है हमारे साथ। सीजन की शुरुआत से ही ऐसा फोकस कि हर मैच में लगा कि ये खिलाड़ी मैदान पर खेलने नहीं, कोई हिसाब चुकाने आए हैं। गुजरात को उन्होंने ऐसे समेटा जैसे कोई ज्यादा देर तक चार्ज में लगी मोबाइल को एकदम से निकाल दे। खटाक। लखनऊ को जकड़ा ऐसे जैसे बारिश में सुखाए कपड़े दोबारा गीले हो जाएं और मां बोले अब ये मैं ही निचोड़ूंगी। चेन्नई को इतनी शांति से मात दी कि पीली जर्सी पहनकर भी धोनी के फैन चुपचाप टीवी ऑफ करके लेट गए। बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान को भी ऐसे निपटाया जैसे कोई पुराना गेम हो जो आप 100 बार खेल चुके हो, हर लेवल की ट्रिक मालूम। अब हाल ये है कि किंग्स 11 पंजाब ने अपने 12 में से 7 मुकाबले बड़ी ही सादगी और रणनीति से जीत लिए हैं। एक मैच बारिश की नमी में बह गया और कुल 17 अंक लेकर तीसरे नंबर पर सीना ताने बैठे हैं। नेट रन रेट प्लस 0.389, मतलब न बहुत हाई फाई न बहुत डाउन, पर इतना दमदार कि बाकी टीमें अपने कैलकुलेटर में एन दबाकर बैठी हैं कि अब इसका हिसाब कैसे किया जाए। सबसे खास बात, प्ले ऑफ में जगह तो तय हो चुकी है, लेकिन अब अगले 2 मैचों में से अगर एक भी और जीत लिया तो पंजाब के लिए दरवाजा खुलेगा सीधे टॉप 2 का और वहां से फाइनल का रास्ता बस एक मैच दूर हो जाएगा। और यही बात बाकी टीमों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ये टीम किसी भी पल टेबल पलट सकती है और पलटती भी ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार श्रेयस की ये फौज न किसी रेस में भाग रही है न किसी चर्चा में, लेकिन जो भी इनसे टकरा रहा है वो मैच के बाद अपने डगआउट में बैठकर यही सोच रहा है हम हारे कब। पंजाब अब वो टीम नहीं जो आईपीएल में सिर्फ हिस्सा लेने आती थी, अब ये वो ताकत बन चुकी है जो खामोशी से नतीजे लिखती है और बाकियों को सिर्फ साइन करने के लिए छोड़ देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस पूरे सीजन में अगर कोई टीम है जिसने सबको बिना कुछ बोले ऐसा जवाब दिया कि विरोधियों को गूगल खोलकर आरसीबी का स्कोर कैसे रोका जाए सर्च करना पड़ा, तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये टीम न किसी कैमरे में देखती है न बयानबाजी करती है, बस मैदान में आती है, हर बॉल पर प्लान सेट करती है और गेम ऐसे बदलती है जैसे रिमोट इन्हीं के हाथ में हो। रजत पाटीदार की लीडरशिप में ये टीम किसी आईटी इंजीनियर की तरह लगती है, ना कोई शोर ना कोई स्टाइल, सीधा लैपटॉप खोलो और सारा सिस्टम रिब्यूट कर दो। शुरुआत में जब बाकी टीमें अपने सोशल मीडिया पर हम जीतेंगे वाले हैशटैग चला रही थीं, उस वक्त ये बैंगलोर वाली टीम अंदर ही अंदर वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी जिसका रिजल्ट अब सबको चुप करा चुका है। कोलकाता और चेन्नई को
सीजन की ओपनिंग में ऐसे खामोश किया जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन लेफ्ट का नोटिफिकेशन आ जाए। मुंबई के खिलाफ ऐसा एक्शन दिया कि बॉल और बैट के बीच की केमिस्ट्री देखकर लगा कहीं कोई जादू टोना तो नहीं हो गया। राजस्थान, चेन्नई और पंजाब जैसी बड़ी टीमों को बैक टू बैक निपटाकर इन्होंने बता दिया कि अब ये आरसीबी सिर्फ उम्मीदों की टीम नहीं, ये वो टीम है जो अब खुद ट्रॉफी को रिझा रही है। और ये सब इन्होंने किसी हड़बड़ी में नहीं, बड़े सलीके से किया है। हर खिलाड़ी जैसे टाइमिंग के साथ प्रोग्राम किया हुआ हो, जहां एक भी मिसक्लिक की गुंजाइश नहीं। अब पॉइंट्स टेबल की गिनती उठाओ तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 12 में से 8 मुकाबले जीतकर 4 हार के बावजूद 16 पॉइंट्स लेकर दूसरे पायदान पर राज कर रही है। नेट रन रेट प्लस 0.482 सुनने में शांत, मगर काम ऐसा कि बाकी टीमें प्लेऑफ का समीकरण जोड़ने से पहले आरसीबी का बचे हुए मैच चेक करती हैं। और हां, बैंगलोर प्लेऑफ में पहले ही कूद चुकी है, लेकिन अब अगर बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक और जीत लिया तो क्वालिफायर 1 का टिकट पक्का, और वहां से फाइनल की सीढ़ी सीधे इनके प्लान में सेट है। अब बाकी टीमें चाहे जितना सोच लें, आरसीबी के खिलाफ प्लान ए, बी, सी, जी तक बना लें, लेकिन सच्चाई यह है कि ये टीम अब मैदान में मैच नहीं खेलती। ये तो पूरा सिस्टम हैंग कर देती है। ये आरसीबी अब उस साइलेंट ऑपरेटर की तरह है जो कुछ कहता नहीं, लेकिन जब चलता है तो सामने वाला रीस्टार्ट का बटन ढूंढने लगता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज तर्रार लीग में अगर कोई टीम है जो न सिर्फ टेबल के ऊपर बैठी है बल्कि बाकी टीमों की सोच को भी नीचे दबा चुकी है, तो वो है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। एक ऐसी टीम जिसने खेल को शोर में नहीं, ठंडी मुस्कान में लपेट कर जीता है। यहां कोई हो हल्ला नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस ऐसा प्रदर्शन है जो धीरे धीरे बाकी टीमों के आत्मविश्वास को डिक्शनरी से ही डिलीट करता जा रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी है जो मैदान में ना डरती है ना डराती है, ये तो बस आती है, अपने ढंग से खेलती है और फिर बाकी टीमों को वहीं खड़ा छोड़ जाती है जैसे टीचर ने टेस्ट के बाद सबकी कॉपी चुपचाप उठा ली हो। पंजाब से पहला मैच हारे जरूर थे, लेकिन उसके बाद जिस सधा हुआ पलटवार आया वो इतना सटीक था कि विरोधी टीमें अब टॉस जीतकर सोचने लगती हैं, चलो पहले गिल से बचते हैं, बाद में रन बनाएंगे। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, बैंगलोर से लेकर चेन्नई तक सबको ऐसे साइलेंस में भेजा गया कि हारने के बाद टीम मीटिंग में बस यही डिस्कस हो रहा है, गुजरात वालों के पास बॉल है या ब्रेन चिप। गिल की काबिलियत यही है कि वो शोर नहीं करता, लेकिन मैच ऐसे पड़ता है जैसे बोर्ड पेपर लीक हो गया हो। उसकी हर मूवमेंट, हर बदलाव इतना महीन होता है कि समझ तब आता है जब काम हो चुका होता है, और पूरी टीम जैसे एक वेल प्रोग्राम्ड यूनिट जिसमें हर खिलाड़ी का रोल फिक्स है पर हर बार आउटपुट नया आता है। अब जरा आंकड़ों की पिच पर आ जाइए। गुजरात ने अब तक 12 में से 9 मैचों में जीत दर्ज की है, सिर्फ 3 मुकाबले हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पर 18 अंकों के साथ नाक की सीध में सबसे ऊपर बैठे हैं। प्लेऑफ का दरवाजा तो इन्होंने पहले ही खोल लिया है, लेकिन अब अगर बचे हुए 2 में से सिर्फ 1 मैच और जीत लें तो क्वालिफायर 1 का टिकट भी पक्का, और अगर दोनों जीत गए तो फिर बाकी टीमों को फाइनल की दौड़ में सिर्फ गणित से ही उम्मीद होगी, मैदान से नहीं। इनका नेट रन रेट प्लस 0.796 है, दिखने में एक नंबर, लेकिन असर ऐसा कि बाकी टीमों के कैलकुलेटर भी गर्म होकर बंद हो जाएं। गुजरात टाइटंस अब वो टीम बन चुकी है जो खुद में कोई भूचाल नहीं है, लेकिन जहां जाती है वहां सब कुछ हिल जाता है। और मैदान में इनके आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इनसे निपटे कैसे। ये टीम अब हार के डर से नहीं, जीत की आदत से खेल रही है, और जब आदत बन जाए तो ट्रॉफी महज औपचारिकता लगती है। तो दोस्तों, जैसे ही सोमवार की रात लखनऊ और हैदराबाद का मैच खत्म हुआ, पूरे आईपीएल में एक ऐसी खलबली मची जैसे किसी ने अचानक से सीजन का फ्यूज बदल दिया हो, और लाइट तो ऐसी जली कि सबसे तेज चमक आरसीबी के चेहरे पर दिखाई दी। अब तक जो टीम चुपचाप कोने में बैठी थी वो अचानक ऐसी गरज के निकली कि बाकी टीमों की चमक ही फीकी पड़ गई। रजत पाटीदार, अरे भाई अब उन्हें बल्लेबाज मत कहो, अब वो क्रिकेट के वो आर्किटेक्ट बन चुके हैं जो रनों की गगनचुंबी इमारत बनाते हैं और सामने वाली टीम को नींव तक नहीं पकड़ने देते। अब बैंगलोर की टीम का हौसला ऐसा हो गया है जैसे मौसम में उमस हो और अचानक ठंडी हवा का झोंका आए, सब हक्का बक्का। पॉइंट्स टेबल अब एक्सेल शीट नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर बन गई है, जिसमें आरसीबी ने सीधा एक्सप्रेस सीट हथिया ली है और बाकी टीमें कंफ्यूज होकर बस ब्रेक ढूंढ रही हैं। चेन्नई अब पुराने गानों की तरह बज रही है, हर किसी को याद तो है, लेकिन नए बीट्स में उसकी गूंज थोड़ी धीमी हो चली है। राजस्थान अपनी रफ्तार में अच्छा चला जरूर था, लेकिन अब उसके टायर थोड़े गर्म हो गए हैं। कोलकाता की पिच पर अभी भी बिजली गिर सकती है, पर अब वो
बैंगलोर वाला ट्रांसफॉर्मर ही सबका ध्यान खींच रहा है। मुंबई अब गूगल मैप खोलकर प्ले ऑन ऑफ का रास्ता ढूंढ रही है और पंजाब के पास अभी भी दम है, लेकिन उसका अब नहीं तो कब वाला सवाल अब खुद उसके ही माथे पर टंग गया है। लखनऊ और दिल्ली जैसी टीमें फिलहाल ऐसे लग रही हैं जैसे ट्रेन छूटने के बाद गेट के पास भागते हुए हाथ हिलाते फैंस। पता है पहुंच नहीं पाएंगे, फिर भी पूरी कोशिश में जुटे हैं। और इस पूरे तमाशे में गुजरात के फैंस अब माइक लेकर कमेंट्री कर रहे हैं, भाई अब हमसे मत भिड़ो। अब तो हर मैच में बैंगलोर ऐसा खेल रही है जैसे ट्रॉफी की आखिरी डेट निकलने वाली हो। कप्तान से लेकर आखिरी गेंदबाज तक सबके पैरों में वही जोश है जो मिरर के सामने डांस प्रैक्टिस में आता है। फुल एनर्जी, बिना थके, बिना डरे। अब कोई पूछे कि कौन जीतेगा तो जवाब में आरसीबी वाले मुस्कुराकर बस इतना कह रहे हैं, अब कोई शक है? लेकिन ये कहानी अभी वहीं है जहां आंधी शुरू हुई है। असली तूफान तो तब आएगा जब बैंगलोर सीधे सेमीफाइनल की चौखट पर अपने बल्लों की दस्तक देगी। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है कि कौन बैंगलोर के इस ताजा तूफान से बचेगा। और आप ही बताओ, इस बार ट्रॉफी का असली हकदार कौन? जवाब नीचे कमेंट में दो। और हाँ, आरसीबी से बच के रहना, अब ये मजाक में नहीं खेल रही।